अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश। व्हाट इज़ दी ऐश, ऐश क्या चीज़ है, ऐश क्यों यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। ये आज सब हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये भी एक न्यूट्रिशन का टॉपिक है जो कि हम परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा ये टीवीएम फील्ड या जो एग्रीकल्चर फील्ड है उससे भी रिलेट करता है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन द ऐश। सैंपल इग्निट एट 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सैंपल मतलब जो भी हम फीड का सैंपल लेंगे तो उसे हमने 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न करना है, उसे हीट अप करना है। इग्नाइट का मतलब होता है बर्न करना, हीट अप करना। All organic substance like that lipid, protein are burned, and inorganic substance such as minerals are residue called ash। तो इसमें उसने ये बताया है कि जब भी हमारे पास कोई सैंपल आएगा फीड का, तो उसे हमने 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न करना है। तो इससे उस फीड के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, तो ये सारे जो है वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। बाकी जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास मिनरल्स बच जाते हैं। मिनरल्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, सच एस कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, etc। तो ये हमारे पास मिनरल्स ग्रुप्स है, या आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लें, जिन्हें हम ऐश कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की नीड पड़ती है, या कौन कौन से इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट है मफल फर्नेस। तो आप इसकी पिक देख सकते हैं, ये इसका ऊपर चैम्बर है जिसमें हम जो अपना फीड का सैंपल है उसको रखते हैं, और नीचे हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। आलमोस्ट ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर स्टोर करता है, लेकिन हमने जैसे कि पहले पढ़ा है कि 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सेटअप करना है। इसके बाद हमारे पास क्रूसिबल यानी चाइना डिश को यूज़ करने की एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि जब हम कोई, जैसे कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर में, कि हम एक चाइना डिश यूज़ नहीं करते बल्कि एलुमिनियम डिश यूज़ करते हैं। तो जब हम उसे 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न करेंगे तो हो सकता है कि वो मेल्ट हो जाए या ख़राब हो जाए हमारा सैंपल या वगैरह, तो इसलिए हम चाइना डिश यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये रही आपके सामने चाइना डिशेस। देन ग्लव्स यूज़ करते हैं, ग्लव्स एंड पेयर ऑफ टंग्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो हो सकता है कि हमारा हाथ जो है वो भी बर्न हो जाए, तो इसलिए हम ग्लव्स एंड पेयर ऑफ टंग्स यूज़ करते हैं। इसके बाद डेसिकेटर। पिछली वीडियो में मैं आपको डेसिकेटर का प्रिंसिपल और इसका काम बता चुका हूँ। डेसिकेटर में हम एनारोबिक बैक्टीरियाज या एनारोबिक या दूसरे एटमॉस्फेयर से आने वाले मैक्रोब्स की बचत के लिए, या वो हमारे सैंपल में दाखिल ना हो जाएं, तो उससे महफूज रखने के लिए हमारे सैंपल को यूज़ करते हैं। देन स्पैचुला की मदद से हम अपने सैंपल को एलुमिनियम डिश के अंदर डालते हैं। वेट बैलेंस, वेट करने के लिए। लेड पेंसिल की अपनी एक और अलग से स्टोरी है। लेड पेंसिल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम पहली बार प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे तो हमने बोर्ड मार्कर यूज़ किया। बोर्ड मार्कर यूज़ करने से
जब हमारा यानी रिज़ल्ट हासिल होने लगा लेबलिंग के लिए, तो हमने देखा कि जब 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने उससे हीट अप किया, तो हमारा जो बोर्ड मार्कर था या लेबलिंग था वो गायब हो चुका था। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी, डिफ़िकल्टी थी कि हम उसे रिकग्नाइज़ कैसे करें। दैन हमें पता चला कि इस तरीके को अगर हम अपनाएं तो ये बेस्ट रहेगा। तो इसलिए हम लेड पेंसिल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीजर। वेट द 2 to 4 ग्राम ऑफ सैंपल का हमने 2 से या 4 ग्राम वेट करना है। इसके बाद जो हमारे पास ड्राई क्रूसिबल है उसका वेट करना है। देन वेट द बोथ सैंपल एंड क्रूसिबल, सैंपल और क्रूसिबल, यानी जब हम सैंपल को क्रूसिबल के अंदर स्पैचुला की मदद से इंटर कर देंगे फिर उसका वेट करेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, प्लेस इट इन मफल फर्नेस फॉर 5 to 6 hours एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो आप टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके सैंपल पे कि आपका सैंपल कितना ज़्यादा है, सैंपल की टाइप कौन सी है, क्वालिटी कौन सी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है और उस हिसाब से आप टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। लेकिन टेम्परेचर हमने यही रखना है। उसके बाद हमने डेसिकेट करना है। डेसिकेट करने के लिए हमने डेसिकेटर यूज़ करना है ताकि हमारा जो सैंपल है वो कूल डाउन हो सके। और इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है उसे। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि जब आपने मफल फर्नेस को ओपन करना है तो थोड़ा सा साइड पे होके ओपन करना है, क्योंकि 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो अगर आप उसके सामने ही रहेंगे तो हो सकता है जो उससे भाप निकले या गैस निकले तो उससे आपको नुकसान हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हिफाजत करनी है, देन अपने सैंपल की, और यहीं लैब की अगर हम प्रिजर्वेशन देखें तो ये भी उसी में आता है। इसके बाद कैलकुलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे हम। दरअसल पिछले जो हमारे पास लेक्चर थे तो उसमें कैलकुलेशन की मैं एग्जांपल सही तरीके से नहीं बना पाया था, और इसमें मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको इजीली वे बताऊं जिससे आप समझ सकें। तो कैलकुलेशन का आप देख सकते हैं कि ऐश को हम कैसे मालूम कर रहे हैं। ऐश को हम मालूम कर रहे हैं W2 माइनस W3, एंड देन जब हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो हम मालूम कर रहे हैं वेट ऑफ ऐश डिवाइडेड बाय सैंपल वेट मल्टीप्लाई 100। ये तो हो गया आपके पास फार्मूला, कि ये फार्मूला होना चाहिए तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है कि क्रूसिबल का वेट है 23.38 ग्राम, सैंपल का वेट है आपके पास 2 ग्राम। जब हम W2 मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.38 ग्राम। W2 जो है वो बिफ़ोर होता है हीट अप करने के, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। W3 जो है वो आफ्टर हीट होता है। तो हमने जैसे कि फार्मूला था W2 माइनस W3, तो वो किया एंड अदर W1 की, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।